दोस्तों, एक तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। एक महिला जिसका काम महिलाओं के अधिकारों की रक्षा करना था, वो खुद एक ऐसे शख्स के पैर धो रही है, उस पर छाता लगा रही है और उसे अपना गुरु बता रही है। और यही शख्स आज देश की सबसे बड़ी सुर्खियों में है, क्योंकि उस पर सैकड़ों महिलाओं के साथ दरिंदगी करने, नशीला पदार्थ पिलाकर रेप करने और यहाँ तक कि 7 महीने की गर्भवती महिला के साथ भी यही जघन्य अपराध करने का आरोप है। ये वो चेहरा है जिसने खुद को भगवान श्री कृष्ण का अवतार बताया, जिसने लोगों को डराया कि उनके पति मर जाएंगे, परिवार पर विपदा आएगी, और इसी डर का फायदा उठाकर उसने महिलाओं की आस्था, उनका शरीर, उनकी इज्जत, सब कुछ लूट लिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारत टाइम्स और मैं हूं आपके साथ संगीता देवी। महाराष्ट्र के नासिक से सामने आया ये मामला अब पूरे देश का सबसे चर्चित केस बन चुका है और हर दिन इसकी नई नई परतें खुल रही हैं। दोस्तों, सबसे पहले जान लीजिए कि ये शख्स, जिसे आज पूरा देश भोंदू बाबा, कैप्टन बाबा और रेपिस्ट बाबा के नाम से जानता है, इसका असली नाम है अशोक कुमार एकनाथ खरात। इसकी जन्मभूमि है नासिक जिले के सिन्नर तालुका का काहन दलवाड़ी गांव और इसका जन्म साल 1965 में एक गरीब किसान परिवार में हुआ था। वर्तमान उम्र 67 साल है। गांव वाले बताते हैं कि ये अपनी किशोरावस्था में छोटी मोटी चोरियों में भी शामिल रहा था और 10वीं कक्षा में फेल होने के बाद घर से भाग गया था। करीब 1 दशक बाद जब ये 90 के दशक में वापस लौटा तो ये बदला हुआ था। पास में जीप थी, पैसे थे और ये दावा करने लगा कि ये मर्चेंट नेवी में कप्तान रहा है और हांगकांग से वापस आया है। गांव वाले इसे मजाक में हांगकांग रिटर्न कहकर बुलाते थे। इसने अपना असली नाम लक्ष्मण से बदलकर अशोक कर लिया और अंक ज्योतिष के दम पर अपने करियर को नई दिशा देनी शुरू की। पहले ये नासिक में प्रॉपर्टी डीलर का काम करता था, लेकिन धीरे धीरे इसने ग्राहकों को संपत्ति के साथ साथ भविष्य की सलाह देना शुरू कर दिया। जब कुछ भविष्यवाणियां संयोगवश सच हो गईं, तो लोगों का विश्वास बढ़ने लगा। 2008-9 के आसपास इसने मिरगांव में श्री ईशानेश्वर महादेव मंदिर नाम से एक ट्रस्ट बनाया और खुद को ज्योतिषी से सीधे भगवान का अवतार बनाने का ढोंग शुरू कर दिया। ये कभी खुद को श्री कृष्ण का वंशज तो कभी सीधा अवतार बताकर लोगों को गुमराह करता था। इसने अपनी फीस इतनी बढ़ा दी कि प्राइवेट कंसल्टेशन के लिए 50 लाख रुपए तक वसूलने लगा। पुलिस जांच में अब तक इसकी करीब 1500 करोड़ रुपए की संपत्ति का खुलासा हुआ है। जांच में सामने आई संपत्तियों में नासिक के मिरगांव में 45 एकड़ जमीन और 13 करोड़ का बेसॉल्ट पत्थरों वाला फार्म हाउस, पनवेल में जमीन, पुणे में फ्लैट, शिरडी में करोड़ों की संपत्ति, नासिक के कनाडा कॉर्नर में 180 वर्ग फुट का ऑफिस और सिन्नर में एक मैरिज हॉल शामिल है। इस ढोंगी ने तमतर के बीच 100 रुपए किलो खरीदकर उन्हें पॉलिश करके एनर्जाइज्ड स्टोन बताकर हजारों लाखों में बेचे। नकली सांप और नकली शेर की खाल रखकर लोगों को डराया कि इसमें जादुई शक्तियां हैं। यही वो शख्स है जिसने 15 सालों में अपने पाखंड के दम पर इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा कर लिया कि राज्य के मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री, विधायक, अफसर सब इसके दरबार में हाजिरी लगाने लगे। दोस्तों, अब बात करते हैं इस केस के सबसे सनसनीखेज पहलू की, सियासी नेटवर्क की। ये अशोक खरात सिर्फ कोई साधारण ठग नहीं था, इसने अपने जाल में बड़े बड़े नेताओं और अफसरों को फंसाया था। जांच में सामने आया है कि इसके संपर्क में एकनाथ शिंदे जैसे बड़े नेता थे, जो नवंबर 2022 में अपनी पत्नी लता शिंदे और मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटिल, दीपक केसरकर के साथ इसके मंदिर पहुंचे थे। शिंदे ने उस समय कहा था, मुझे किसी ज्योतिषी को हाथ दिखाने की जरूरत नहीं है, लेकिन उनका वहां जाना काफी चर्चा में रहा। विपक्ष ने सीधे तौर पर आरोप लगाया है कि 39 से अधिक विधायकों ने इस भोंदू बाबा से मुलाकात की थी। शिवसेना यूबीटी के सांसद संजय राउत ने सीधा दावा किया कि खरात के पीछे 40 विधायक हैं, ये सरकारी आदमी है। यहाँ तक कि सुनील तटकरे और दीपक केसरकर जैसे वरिष्ठ नेता भी इसके भक्तों की सूची में शामिल बताए जा रहे हैं। केसरकर ने खुद बचाव करते हुए कहा कि लगभग 39 विधायक खरात से मिले थे, सिर्फ मुझे ही निशाना क्यों बनाया जा रहा है। अब सवाल उठता है कि ये पहुंच कहां तक थी। संजय राउत ने यहां तक सवाल उठाया कि अमित शाह जैसे राष्ट्रीय नेता तक ये कैसे पहुंच गया। लेकिन सबसे बड़ा विवाद है राज्य महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष रूपाली चाकणकर के साथ इसके संबंधों को लेकर। सोशल मीडिया पर वायरल तस्वीरों और वीडियो में देखा जा सकता है कि रूपाली चाकणकर खुद इस भोंदू बाबा के पैर धो रही हैं, उन पर छाता लगा रही हैं और उन्होंने इसे अपना गुरु भी बताया है। यही रूपाली चाकणकर वही शख्सियत है जो कभी हिजाब का विरोध करती थी
उनका कहना था कि हिजाब महिलाओं को कमजोर बनाता है। लेकिन आज देखिए, जिस महिला ने हिजाब पहनने वाली बहनों पर बवाल किया था, जिसने उन पर आरोप लगाए थे कि वे कट्टरपंथी हैं, आज वही महिला एक ऐसे शख्स के पैर धो रही है जिस पर सैकड़ों महिलाओं के साथ दरिंदगी करने, नशीला पदार्थ पिलाकर रेप करने का आरोप है। दोस्तों, एक सवाल जो हर किसी के मन में उठ रहा है, जब आपके अपने घर की दीवारें शीशे की हों तो दूसरे के घर पर पत्थर कैसे मार सकते हैं? जिस व्यक्ति के अंदर अच्छे विचार होते हैं वो अच्छी चीजों की बात करता है, और जिस व्यक्ति के अंदर बुरे विचार होते हैं वो बुरी चीजों की तरफ आकर्षित होता है। रूपाली चाकणकर ने हिजाब जैसे पवित्र आवरण का विरोध किया, लेकिन आज वो खुद एक दरिंदे के पैरों में हाथ लगाते हुए दिख रही हैं। शिवसेना यूबीटी की सुषमा अंधारे ने यहाँ तक आरोप लगाया कि रूपाली चाकणकर ने इस बाबा के कहने पर अपनी अनामिका उंगली कटवाई थी और उन पर पीड़िताओं को डराने धमकाने का ही आरोप लगा। विवाद इतना बढ़ा कि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने उन्हें इस्तीफा देने को कहा और 20 मार्च 2026 को रूपाली चाकणकर ने महिला आयोग के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने इस्तीफे के पीछे व्यक्तिगत कारणों का हवाला दिया, लेकिन ये साफ था कि उनकी मजबूरी थी। बाद में 27 मार्च को उन्होंने एनसीपी की महिला विंग की अध्यक्ष पद से भी इस्तीफा दे दिया और अब एसआईटी ने उन्हें समन भी जारी कर दिया है। अब सवाल ये उठ रहा है कि आखिर इस भोंदू बाबा के संपर्क में और कौन कौन से बड़े लोग थे? कितनी विधायक पत्नियां, कितनी अफसरों की बेटियां, कितने उद्योगपतियों के परिवार इसके जाल में फंसे थे? स्थानीय पत्रकारों के मुताबिक खरात अफसरों की पत्नियों और परिवार की महिलाओं को भी सलाह देता था और बदनामी के डर से कोई सामने नहीं आ रहा है। दोस्तों, अब बात करते हैं इस दरिंदे के जुर्म की। पुलिस जांच में जो खुलासे हुए हैं वे किसी भी इंसान की रूह कंपा देने वाले हैं। 17 मार्च 2026 को एक 27 वर्षीय महिला ने सरकारवाड़ा पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई कि अशोक खरात ने उसे नशीला पदार्थ पिलाकर 2022 से 2025 तक लगातार 3 साल तक रेप किया। इसी शिकायत के आधार पर पुलिस ने उसी रात 11:59 बजे आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। ये महिलाओं को ओशनो जल नाम का नशीला पदार्थ पिलाता था, जो खांसी की दवा में कुचली हुई वियाग्रा की गोलियां मिलाकर बनाया जाता था। महिला के बेहोश होने के बाद ये उनके साथ दुष्कर्म करता था, कमरे की लाइटें बंद कर देता था और उनके साथ दरिंदगी करता था। पुलिस को इसके पास से एक पेन ड्राइव मिली है जिसमें 100 आपत्तिजनक वीडियो हैं, जिनमें 58 अलग अलग महिलाओं के साथ दरिंदगी की फुटेज है। यानी ये दरिंदा अपने किए की वीडियो रिकॉर्डिंग भी करके रखता था। एक पीड़िता ने बताया कि जब वो 7 महीने की गर्भवती थी तब भी इस दरिंदे ने उसके साथ यही जघन्य अपराध किया। एक अन्य पीड़िता के साथ तो इतना बड़ा अपराध किया कि वो गर्भवती हो गई, जिसके बाद खरात ने उसे गर्भपात की गोलियां दे दी। आज तक इस मामले में कुल 10 से अधिक एफआईआर दर्ज हो चुकी हैं, जिनमें से 8 यौन शोषण और 2 धोखाधड़ी के हैं। एसआईटी को अब तक 100 से अधिक पीड़िताओं ने संपर्क किया है। राज्य सरकार ने इस मामले की जांच के लिए आईपीएस अधिकारी तेजस्विनी सतपुते की अगुवाई में एसआईटी का गठन किया है। पुलिस ने इसके पास से एक पिस्तौल, 21 जिंदा कारतूस, 6.53 लाख रुपए से अधिक की नकदी, 2 लैपटॉप और कई मोबाइल फोन बरामद किए हैं। इसकी पुलिस हिरासत अब 1 अप्रैल 2026 तक बढ़ा दी गई है। दोस्तों, अब बात करते हैं सबसे अहम सवाल की। क्या ऐसे लोगों को बाबा कहना चाहिए? क्या किसी ऐसे इंसान पर विश्वास करना चाहिए जो खुद को भगवान बताता हो? विज्ञान कहता है कि कोई भी इंसान, चाहे वो कितना भी बड़ा तपस्वी क्यों ना हो, कभी भी भगवान नहीं बन सकता। भगवान का दर्जा पाने के लिए किसी इंसान को मान लेना खुद को कचरे के ढेर में धकेलने के बराबर है। ये तांत्रिक जो चमत्कार दिखाते हैं, या तो विज्ञान का करिश्मा होता है या फिर महज एक धोखा। अशोक खरात ने रिमोट कंट्रोल वाला नकली सांप और नकली शेर की खाल रखी हुई थी, जिससे लोगों को डराता था कि इसमें जादुई शक्तियां हैं। असली चमत्कार तो माँ बाप की दुआओं में होता है, किसी नकली बाबा के तंत्र मंत्र में नहीं। इसलिए जागरूक रहें, किसी भी तरह के अंधविश्वास में न पड़ें। दोस्तों, इस पूरे मामले ने हमें एक बड़ी सीख दी है। हम कितने अंधविश्वासी हो गए हैं कि किसी नकली बाबा के झांसे में आकर अपना सब कुछ लुटा देते हैं। याद रखिए, माँ बाप की सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है, वही सबसे बड़ा भगवान है। उनके एक आशीर्वाद में ही सारी मन्नतें पूरी हो जाती हैं। किसी चमत्कार के चक्कर में ना पड़े, क्योंकि चमत्कार सिर्फ आपकी मेहनत और आपके माता पिता की दुआओं में होते हैं। अगर ये खबर आपको जागरूक करती है और आपको लगता है कि आपको भी इस तरह के ढोंगियों से बचना है, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। कमेंट में बताएं कि आप इस दरिंदे के लिए क्या सजा चाहते हैं। रिपब्लिक भारत टाइम्स को सब्सक्राइब करें और हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करना ना भूलें। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि आपके परिवार और दोस्त भी ऐसे दरिंदों और ढोंगियों से बच सकें। यही हमारी आपसे विनती है। कैमरामैन किस्मत अली के साथ मैं संगीता देवी, रिपब्लिक भारत टाइम्स पर आपको सचेत करते हुए गर्व का अनुभव कर रही हूँ। जय हिंद। अशोक खरात 100 से अधिक बहनों के साथ में उस व्यक्ति ने बलात्कार किए, उस व्यक्ति ने धूर्तता की, और उसमें कोई सामान्य महिला नहीं है।
बड़े बड़े मंत्रियों की पत्नी है, आईएएस महिलाएं हैं, पुलिस की बड़ी बड़ी अफसर हैं, बड़े बड़े राजघरानों की महिलाएं हैं। किस बात पर? अंधविश्वास के चलते उसकी इज्जत के साथ खिलवाड़ किया उसने। उन महिलाओं को यह बहकाया गया कि अगर तुम मेरे पास में नहीं जाओगी तो कुछ दिन में तुम्हारे पति की मृत्यु हो जाएगी, अगर तुम मेरे से समाधान नहीं कराओगी तो कुछ दिन में तुम्हारे घर में बहुत बड़ा क्लेश होने वाला है, बहुत बड़ा कोई ग्रह का प्रकोप होने वाला है। इसलिए यदि अपने परिवार को मंगल में रखना चाहती हो, अपने परिवार को सुखी रखना चाहती हो, अपने पति की लंबी आयु चाहती हो, तो मेरे से इलाज करवाओ। ज्योतिष के द्वारा मैं तुम्हारा भविष्य देख के बता रहा हूँ कि तुम्हारा भविष्य अच्छा नहीं है। वो भोली भाली बहन उस पापी की जाल में फंस गई और उस दुराचारी व्यक्ति ने उन सैकड़ों बहनों के साथ में दुराचार किए, उनके वीडियोज बनाए और फिर वीडियो बना करके बार बार उनको ब्लैकमेल करता रहा। ये एक महिला नहीं, 2 महिला नहीं, 10 महिला नहीं, 100 से अधिक महिलाओं की है और वीडियो अब सरकार ने पकड़ लिया है। अच्छा, दूसरों का भविष्य देख रहा है, इनको अपना भविष्य नहीं। वो अशोक खरात दूसरों का भविष्य बता रहा था, तेरा पति मरने वाला, तेरा बेटा मरने वाला, तेरे परिवार में ये अनहोनी होने वाली है, लेकिन उसको अपना नहीं पता कि अभी कुछ महीने के बाद तू जेल में सड़ने वाला है। इस भोली भाली हिंदू जनता को सब बेवकूफ बनाने में लगे हैं। ये तो केवल एक आर्य समाज का संगठन है जो आपको सच्ची बात बताता है। कभी भी डोरे गंडे ताबीज के चक्कर में मत पड़िए, कभी शागनी डाकनी भूत प्रेत के चक्कर में मत पड़िए, कभी इन ज्योतिषियों के चक्कर में मत पड़िए।